जय श्री सीताराम। हाल फिलहाल में बुध महाराज आ, अपने शत्रु मंगल महाराज की राशि में है, वृश्चिक राशि में। और 2 तारीख को 2 दिसंबर 2022 को ये अपना राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि मंगल महाराज की राशि से करके और फिर गुरु महाराज बृहस्पति महाराज की राशि धनु राशि में चले जाएंगे, धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे 2 तारीख को। 2 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक, 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक इन्होंने धनु राशि में ही रहना है। जब भी बुधदेव वृश्चिक राशि में होते हैं या मंगल की मेष राशि में होते हैं या इनके साथ युति कर रहे होते हैं, तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं, बुध मंगल बु मा बुम। बुम मतलब बम फोड़ने का ही काम करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ परेशान करने का ही काम करते हैं। हालांकि अब बुध महाराज रिलीज हो रहे हैं और धनु राशि में जा रहे हैं, लेकिन कई बार गुरुदेव की जो राशि है, धनु राशि है, उसे भी शत्रु राशि मान लिया जाता है ना। कई बार आपने सुना होगा गुरु और बुध एक दूसरे के शत्रु हैं। तो अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, आपका क्या राशिफल होगा, क्या भविष्यफल होगा, इस बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। एक बात आप जरूर समझिए ताकि अंधविश्वास में ना आप फंसे और आपको सही नजरिया हो। वो ये है कि ये जो राशिफल होते हैं सिर्फ ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। भाई देखें, आपकी कुंडली है, आपकी कुंडली में अलग अलग ग्रह हैं, उनके नक्षत्र हैं, है ना, सूक्ष्म कुंडलियां हैं, अलग अलग योग होंगे, अच्छे योग होंगे, बुरे योग हो सकते हैं, कुछ भी दशाएं होंगी, अंतर्दशा, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन मैं यहां पर क्या बात कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि बुध महाराज का राशि परिवर्तन और फिर आपकी राशि मेष से लेकर मीन तक, इसके आधार पर। तो केवल बुध तो नहीं राशि परिवर्तन करेंगे, बहुत सारे और भी राशि परिवर्तन होंगे, फिर बहुत सारी और भी चीजें होने वाली हैं, दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा चेंज होने वाली, तो बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ने वाला है। तो आपको ये चाहिए कि यदि कहीं आप जीवन का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, हाँ, कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से करवा लें और उसके बाद में आप जो है वो कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लें। लेकिन यदि रोजमर्रा के निर्णय ले रहे हैं आप, कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन आपको नहीं लेना है, तो फिर ये राशिफल आपके लिए उचित होते हैं। अब ये केवल बुध महाराज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये आप कहीं पर भी राशिफल देखते हो, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, जैसा भी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं बुधदेव के इस राशि परिवर्तन को, और एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। तो मेष राशि के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ बढ़ने वाली है, मेहनत ज्यादा बढ़ने वाली है, परिश्रम ज्यादा बढ़ने वाला है। आपको ये लगेगा पैरों में चक्के लग गए। कहने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि अभी ये काम किया, फिर अचानक वो काम आ गया, फिर वो काम किया, फिर वो काम आ गया, फिर वो काम, मतलब इस प्रकार से आपकी स्थितियां जो हैं वो चलती रहेगी। और मैं ये समझता हूं कि आप सफल भी होंगे। देखें, कई बार होता है कि व्यक्ति मतलब सोच में पड़ जाता है, बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा विचारता है, बहुत ज्यादा उसके माथे पर प्रेशर होता है, तनाव होता है, दबाव होता है, और फिर सक्सेस होंगे नहीं होंगे का डर होता है। यह समय आपको सक्सेसफुल बनाएगा। अच्छा, आप अलग अलग जगह पर हो सकते हैं, जैसे आप हो सकता है नौकरी करते होंगे, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला होगा, तो उसका प्रेशर होगा, तो उसमें सक्सेस हो सकती है। कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसमें सक्सेस हो सकती है। पढ़ाई लिखाई में सक्सेस हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से परेशान थे, उसमें सक्सेस। जो भी जिस भी चीज को लेकर के मेहनत कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, आपने कुछ सोच करके रखा हुआ है, प्लानिंग करके रखी हुई है, उस प्लानिंग पर आप चल रहे हैं, तो आपको उसमें सफलता देखने को मिल जाएगी। बुध महाराज ये कह रहे हैं राशि परिवर्तन करके। तो मंगल महाराज की राशि से निकल रहे हैं, मतलब वृश्चिक राशि मंगल महाराज की राशि है, मेष राशि भी मंगल महाराज की राशि है। तो वृश्चिक राशि से निकल रहे हैं तो कुछ सौगातें देते हुए जा रहे हैं और कुछ अपनी खुन्नस
निकालते हुए जा रहे हैं। तो भगाना दौड़ाना टेंशन देने का काम खुन्नस निकालने का काम है। बाकी सफलताएं तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो भी कार्य आप करते हो, है ना, तो परेशान नहीं होना है आपको। ये लगेगा फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ कहने का मेरा मतलब ये है कि 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक कोई यदि पूरा एक माने तो इसका पहला आधा फर्स्ट हाफ वो आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन सेकेंड हाफ या लास्ट का पीरियड आपके लिए सौगातें लेकर के आया है, आपको आगे बढ़ाने के लिए आया है और आपको कुछ ना कुछ दिलवाने के लिए आया है। तो परेशान होने की बात यहाँ पर नहीं है, अच्छा वक्त है, ठीक है ना। थोड़ा हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, मेंटली आप थोड़े से चिंता तनाव में आएंगे और फिजिकली आप परेशान हो सकते हैं, तो स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। एक बात, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे और वृषभ राशि के लिए मैं कहूंगा जैसा मैंने मेष राशि के लिए कहा था लास्ट लाइन, वो यहां पर आपके लिए दोहराने वाला हूं वृषभ राशि के लिए कि चिंता तनाव की स्थिति आपको सताएगी। चिंता तनाव एंजाइटी जैसी स्थिति हो सकती है, मतलब चीजों को सोचना विचारना और सोचकर विचार कर भी जल्दी से उन्हें सही ना पाना, है ना भाई। चिंता तनाव कब बढ़ती है? तभी बढ़ती है ना, मैंने किसी चीज की चिंता की, हाँ, और अब मुझे ये समझ में आ गया कि नहीं नहीं वो तो अच्छी है, तो मेरी चिंता खत्म हो जाएगी, हाँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं वो बिगड़ी हुई है, और आगे बढ़ करके देखूंगा और बिगड़ा हुआ है, और आगे बढ़ के देखूंगा, और तो इस प्रकार की स्थितियां जो है वो चिंता को बढ़ा देती है। कई बार चिंताएं मानसिक भी होती है, कई बार प्रैक्टिकल भी होती है। हालांकि प्रैक्टिकल में ये कहता हूँ केयर करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता स्वास्थ्य को खराब करती है, केयर करना बहुत जरूरी है और अच्छी बात भी है। चिंता करना बुरी बात होती है, लेकिन हर किसी को चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जब जागी ना व्यापी ही माया। श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है चिंता रूपी सापिन ने किसको नहीं खाया, ये बता दीजिए। तो सबको खाया है। तो चिंता सताती ही सताती है। तो ये वक्त आपकी चिंताओं से भरा हुआ आपके लिए हो सकता है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अंत में भला होगा। अंत में भला का मतलब क्या? अंत में भला का मेरा मतलब यह है कि जो 27 दिसंबर 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 ये जो है, ये वाला पीरियड जो है, ये जिस चीज के लिए आप चिंता कर रहे हैं, जिसके लिए लगे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसमें आपको लाभ दिलवा देगा, मतलब आपको सफल कर देगा, ठीक है ना। तो परेशान होने का बात नहीं है, चिंताएं करने का बात इसलिए नहीं है क्योंकि एंड ऑफ द डे लास्टली आपको वो चीजें मिल जाएंगी जो चीज के आप हकदार हैं, है ना। तो सफलता का ये कह सकते हैं कि सफलता का ये वक्त है, आपको सफल करेगा। हेल्थ इश्यूज डिस्टर्ब हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं, बढ़ सकते हैं, और पारिवारिक तौर पर भी मतभेद या आर्ग्यूमेंट की स्थितियां हो सकती हैं, जिससे आपको बचना चाहिए। पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। एंड ऑफ द डे लास्टली आपको सफल कर देगा। तो मैं समझता हूं कि फिजूल का परेशान होने का कोई जरूरत है नहीं, है ना। हाँ, एक बात और मैं कहता हूं कि चिंता तनाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि क्या करना चाहिए। अब भाई ऑब्वियसली ना, मुझे भी तो होती है चिंता तनाव। तो चिंता तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन करिए। हाँ, मेडिटेशन ऐसा है कि हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है, छोटा बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन जो भी समझदार है वो हर उम्र का व्यक्ति जो है वो मेडिटेशन कर सकता है। जॉगिंग भी करिए यदि आप कर सकते हैं तो, आपकी उम्र ताकत यदि आपको अलाउ करती है तो जॉगिंग कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए। श्रीमद् भगवद गीता से बड़ा तो फिर कोई अस्त्र ही नहीं है, शस्त्र ही नहीं है चिंता तनाव को खत्म करने का, ठीक है। चलिए, वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि आपका डिसीजन और ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। डिसीजन और ज्यादा स्ट्रांग होगा। आप क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, वो बात और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, या खुद से नहीं पहुंचेगी तो आप यदि पहुंचाते हैं तो उससे माना जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी को कुछ कहते हैं और वो आपकी बात को मान लेता है, और फिर वो किसी और को कहता है और वो भी कहता है हाँ बहुत अच्छी बात थी, तो तारीफ होती है आपकी। तो इस प्रकार से आप जो सोचेंगे
या जो सलाह करेंगे या किसी को कुछ बताएंगे तो उस चीज को माना भी जाएगा और वो सफलताकारी भी होगा। तो ये वक्त कैसा है? ये वक्त आपके डिसीजन को यदि स्ट्रांग कर रहा है तो ये वक्त आपकी कल्पनाशीलता का वक्त है, आपकी प्लानिंग करने का वक्त है। देखो हम सब, यदि हम देखो, सोचना जीवन का सबसे आसान काम है। सोचना बहुत आसान काम है। मैं सोच रहा हूं मैं चांद पे बैठा हूं, सोच लिया क्या जा रहा है, सोच लिया। मंगल पे बैठा हूं, सोच लिया क्या जा रहा है ना? तो सोचना सबसे आसान काम है, लेकिन इसी काम को कई सारे लोग नहीं कर पाते, है ना? तो आपको करना है, और करना है तो फिर यदि आपका डिसीजन अच्छा है तो इसी समय आपको प्लानिंग भी करना है। अच्छी प्लानिंग करिए, प्लानिंग को आप जमीन पर उतारिए और फिर सक्सेस भी होइए। ठीक है, एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं, है ना? लव अफेयर आपका बन सकता है। ठीक है, शादी के योग भी बनते हैं। लंबे वक्त से आप शादी करना चाहते हैं तो शादी के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक चीज हो गई। यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो आपको संतान प्राप्ति की भी कहीं खुशखबर मिले, ऐसे योग भी आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, या उसकी कोई खुशखबर मिले, या फिर नौकरी लगना चाहते हैं तो उसकी भी खुशखबर मिले, ऐसे भी योग आपके लिए मुझे दिखते हैं। ठीक है ना? तो ओवरऑल हम ये कहेंगे मिथुन राशि के लिए समय अच्छा, और खास तौर पर यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आपके लिए तो कुछ ज्यादा ही अच्छा ये वक्त मुझे बनता हुआ नजर आता है। चलिए, मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए कहूंगा कि यह समय स्थानांतरण का है, यात्राएं करवाने वाला है। हाँ, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने का है। यदि आपका कोई लक्ष्य है कि आप कहीं जाना चाहते हैं और वहां जाकर कुछ करना चाहते हैं, वो पढ़ाई लिखाई हो सकता है, वो डॉक्टर को दिखाना हो सकता है, वो इंटरव्यू देना हो सकता है ना? तो जो भी आपका लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, और उसके लिए यात्राएं करनी है, तो यात्राएं करिए, क्योंकि ये समय आपकी यात्राओं से आपको लाभ दिलवाने वाला है। यात्राएं जरूर करिए और करना ही चाहिए आपको। ठीक है, एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपके खर्च ज्यादा हो सकते हैं इस समय। खर्चे आपके ज्यादा हो सकते हैं, तो आपको क्या चाहिए कि कहां निवेश कर रहे हैं, हाँ, और आप कहां खर्च कर रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात पर गौर करना है। देखिए, मैं जब किसी को कहता हूं कि खर्च आपका ज्यादा हो सकता है, तो इसमें क्या होता है कि वो ये समझते हैं कि हाँ ठीक है, हम महंगी चीजें नहीं लेंगे। लेकिन सिर्फ यहीं तक बात नहीं है। बात यह भी है कि आपको लग रहा है कि मैं निवेश कर रहा हूं या कर रही हूं, और वो निवेश जीरो हो जाए, ये भी एक प्रकार का खर्च ही है ना? तो शेयर मार्केट या रिस्की निवेश, या आप ऑलरेडी कोई बिजनेस करते हैं उसमें रिस्की निवेश आपको इस समय नहीं करना है। मेरी इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। हाँ, पारिवारिक तौर पर यह समय अच्छा रहेगा, पारिवारिक स्थितियां अच्छी रहेंगी, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलता रहेगा। इस विषय में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। घर परिवार में गेट टुगेदर या विवाह या कोई कोई मांगलिक प्रसंग आपके यहाँ हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये थी कर्क राशि की बात। कर्क राशि के बाद सिंह राशि पर आते हैं, और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि आय में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। आय में वृद्धि होगी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जो नौकरी करते हैं, हाँ, आप जो व्यवसाय करते हैं, आप आप जो प्रोफेशनल है तो वहां पर आपका काम अच्छा चलेगा। या नौकरी करने वालों की आय में वृद्धि कैसे होती है? तो इंक्रीमेंट लग सकता है, अप्रेजल लग सकता है, या स्विच करना चाहे तो स्विच कर सकते हैं, है ना? ऐसा कुछ हो सकता है, या इंसेंटिव भी मिलते हैं, कई बार तो इंसेंटिव मिल सकता है, तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। सेल्स जॉब में बहुत इंसेंटिव मिलते हैं, तो ये एक बात है।
अच्छा, डिसीजन मेकिंग पावर आपका भी स्ट्रांग होगा। सिंह राशि वालों के लिए भी वही बात कह रहा हूँ जो मिथुन राशि वालों के लिए कही थी। आपका डिसीजन मेकिंग पावर चूंकि स्ट्रांग होगा तो आप जो भी डिसीजन लेंगे या जो भी सोचेंगे, है ना, उस बात पर आप चलेंगे और आपको फिर सफलता भी मिलेगी, है ना। तो प्लानिंग करिए, अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए। खास तौर पर यदि आप स्टूडेंट हैं तो ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड जैसा हो सकता है। भैया डिसीजन लेना या याददाश्त अच्छी होना या साइकोलॉजी का अच्छा काम करना, ये हर किसी उम्र के लिए जरूरी है और अच्छी बात है। बट जो स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम दे रहे हैं या कल एग्जाम है, कुछ दिन बाद एग्जाम है और उसके लिए याद कर रहे हैं, तो कौन सा प्रश्न याद करूं, क्या लिखूं एग्जाम देते समय, क्या सही होगा लिखना, किस प्रकार से लिखूं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो वो सिंह राशि के लिए मुझे बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। तो बिल्कुल शानदार है, बहुत अच्छा समय है। इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और सफल होना चाहिए। ठीक है। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए कहूंगा कि भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। आप जो भी कार्य करते हैं उन कामों में आपको और ज्यादा वृद्धि, और ज्यादा उन्नति, और ज्यादा और ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। हाँ, देखिए, धन में भी वृद्धि हो सकती है, आय में भी वृद्धि हो सकती है, लेकिन मुख्यतः जो मेन एक चीज होती है वो होती है प्रतिष्ठा, सम्मान, तारीफ। तो ये समय कन्या राशि वालों की तारीफ में वृद्धि करवाने के लिए आया हुआ है। और तारीफ में वृद्धि होगी तो एक अलग उत्साह होता है। एक प्रतिष्ठा में जब वृद्धि होती है तो एक अलग उत्साह होता है। जितना उत्साह धन का भी नहीं होता, पैसों का भी नहीं होता, उससे ज्यादा उत्साह तारीफ का होता है, सम्मान का होता है, प्रतिष्ठा का होता है। क्योंकि प्रतिष्ठा पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए लोग लोन ले लेते हैं, मतलब पैसा इतना खर्च माइनस में चले जाते हैं। कैसे? ऐसे मेरे पास गाड़ी है ना, तो अब एक 10 लाख की गाड़ी है, ठीक है ना। तो 10 लाख की गाड़ी में भी लगभग लगभग वही सुविधाएं हैं जो एक 40 लाख की गाड़ी में है ना। मतलब बैठने की बात में कर रहा हूँ अभी, ठीक है, और भी दूसरी चीजें टेक्निकल आप ले सकते हो, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति है, हाँ, जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक फैमिली पर्सन है, फैमिली मैन है, उसको क्या चाहिए? बहुत सारी चीजों से। तो वो 10 लाख की ना ले करके 40 लाख की ले, और पैसा अपने पास जो है वो 10 ही लाख का है। तो ये 40 लाख की क्यों ली? आगे लोगो लगाने के लिए, मर्सिडीज का लोगो आ गया, BMW का लोगो आ गया। तो ये इसने क्या किया? लोगों ने जो है वो किया प्रतिष्ठा में वृद्धि, तारीफ में वृद्धि। अरे वाह, आपके पास मर्सिडीज है। तो ये जो समय है ये कन्या राशि वालों के लिए भौतिक सुख में वृद्धि करेगा, और भौतिक सुख में वृद्धि के साथ साथ खर्चे भी ज्यादा कर सकता है ना। तो इस बात का जरा ध्यान रखें। हाँ, प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेगा, प्रतिष्ठा मुख्य होती है, तो प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। अपने खर्चों पर जरूर ध्यान रखिएगा, बस मेरी एक बात को गौर से सुनिएगा। अच्छा, नौकरी यदि लगना चाहते हैं, आपकी राशि कन्या है, तो नौकरी भी आपकी लग सकती है, ठीक है, नौकरी लगने के योग है। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ बहुत ज्यादा है। जो मैंने मेष राशि के लिए कहा था ना, सेम तुला राशि के लिए कहूंगा। हालांकि बुध महाराज तुला राशि के लिए मित्र ग्रह हैं, तुला के स्वामी शुक्र, और बुध महाराज जो है वो शुक्र महाराज के मित्र हैं। लेकिन एक चीज ये जरूर है कि भाग दौड़ करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, हार्डवर्क करवाएंगे, परिश्रम करवाएंगे, लेकिन आपको लाभ भी देंगे। आप जो चीज चाहते हैं वो चीज आपको देंगे, लेकिन परेशान करके। जैसे होता है ना, आप एक लॉलीपॉप लेके गए, एक चॉकलेट लेके गए एक बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए, आपने उसके सामने चॉकलेट दिखाई, उसने हाथ बढ़ाया, आपने हाथ पीछे खींच लिया, फिर दिखाई, फिर हाथ बढ़ाया, फिर पीछे, आपने हाथ पीछे खींच लिया। तो क्या आपके मन में कोई पाप है? पाप इन द सेंस कि क्या आप खुद चॉकलेट खाना चाहते हैं? क्या आप बच्चे को देना नहीं चाहते? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बच्चे के लिए ही चॉकलेट लेके आए हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप बच्चे को टीज कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, मजा कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, है ना। तो तुला राशि वालों के साथ अभी यही होगा, मजे लेगा। ये जो समय है, शुरुआती मजे ले सकता है, लेकिन फाइनली बच्चे को चॉकलेट तो दे देना है फिर आपने लास्ट में। तो
फाइनली आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो शुरू शुरू में तकलीफ हो सकती है, बाद में आपको वो चीज़ मिल जाएगी जिसके आप काबिल हैं, जो आप चाहते हैं। ठीक है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि भाई वृश्चिक राशि से ही बुध महाराज निकल रहे हैं। हाँ, वृश्चिक राशि से निकल करके धनु में जा रहे हैं, तो कुछ अच्छा कुछ बुरा करने का काम करेंगे। तो बुरा क्या करेंगे? तो स्वास्थ्य की हानि करेंगे। स्वास्थ्य में घाटा कर सकते हैं, स्वास्थ्य में परेशानी ला सकते हैं, स्वास्थ्य में कमी ला सकते हैं, स्वास्थ्य की हानि करने का काम करेंगे। ठीक है ना। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपनी फिजिकल हेल्थ का जरूर से आपने ध्यान रखना। लेकिन धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। धन को बढ़ाएंगे, पैसों को बढ़ाएंगे, समृद्धि को बढ़ाएंगे, प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, भौतिक सुख सुविधाओं को आप बढ़ाएंगे। तो नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से अच्छा है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खराब है। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक समय अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत गुस्सा या चिढ़ आ सकती है, लेकिन इन जनरल पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। कोई ऐसी बड़ी बात या कोई बहुत नेगेटिव बात मुझे आपकी नहीं दिखती, बाय गॉड ग्रेस। ठीक है ना। तो वृश्चिक राशि थी। अब वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। भैया धनु राशि में ही बुध महाराज आ रहे हैं, और यदि धनु राशि में ही बुध महाराज आ रहे हैं तो बुध महाराज जो है वो सौगातें लेकर के आ रहे हैं। कैसी सौगातें ला रहे हैं? डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रांग करेंगे, भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आपको जो है वो काम काज में वृद्धि करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकते हैं। आप कोई चीजें, कोई महंगी वस्तुएं खरीदें या खरीदने की सोचें, ऐसा हो सकता है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है धनु राशि के लिए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा ये। और पारिवारिक दृष्टिकोण से या कोई डिसीजन मेकिंग के लिए या कोई प्लानिंग बनाने के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, किसी प्रकार की प्लानिंग हो। ठीक है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि के लिए कहूंगा कि प्रेशर आएगा, तनाव आएगा, दबाव आएगा, चिंता आएगी। आप जो है वो थोड़े परेशान हो सकते हैं। प्रेशर, तनाव, दबाव आएगा, कार्य की अधिकता रहेगी, परिश्रम अधिक होगा, भागदौड़ अधिक होगी। लेकिन मेरी इस बात को भी याद रखना कि सफलता भी मिलेगी। जिस चीज के लिए, जिस बात के लिए आप प्रेशर में आ रहे हैं या तनाव में आ रहे हैं या दबाव में आ रहे हैं, मेरा कहना यह बनता है कि इजीली उस काम में रहें, इजीली आप आगे बढ़ें। मुझे आपके लिए ये समय बहुत अच्छा दिखता है। एंड ऑफ द डे, लास्टली बात कर रहा हूं मैं, जैसे 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक जो है वो बुध महाराज है धनु राशि में। तो क्या होगा कि शुरुआती वक्त 2 दिसंबर से आप ये मान के चलिए कि 15 दिसंबर तक या 10 दिसंबर तक थोड़ा सा आपको जो है वो प्रेशर, तनाव, दबाव, काम नहीं हो रहा, डिले हो रहा, देरी हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये हो सकता है। लेकिन उसके बाद में आप बोलेंगे कि हाँ यार अब हो गया काम, ऐसा कुछ है। ठीक है। चलिए, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि लाभ है। आप जो भी कार्य करते हैं, करना चाहते हैं, जिस कार्य में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उस कार्य में आपको लाभ है, आपकी उन्नति है, आपकी सफलता है। लेकिन एक नेगेटिविटी आपके साथ रहेगी, मानसिक चिंता या नेगेटिव सोचना या विचारों का बार बार चलना या नकारात्मक विचारों का चलना। ठीक है। तो चिंताओं को अपने दिमाग से हटाइए, चिंताओं को अपने दिमाग से निकालिए, और परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई करें, आप नौकरी व्यवसाय करें, आप प्रोफेशनल हो, है ना, किसी भी दृष्टिकोण से ये समय आपको आगे बढ़ाने वाला है। प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, ये समय आपको आगे बढ़ाने वाला है। तो परेशान ना हो, चिंता ना करें, तनाव ना करें। और चिंता से बचने के लिए क्या करेंगे? तो चिंता से बचने के लिए मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए।
ध्यान करेंगे तो अच्छा समय रहेगा। बाकी ओवरऑल सफलता का नहीं समय। कुंभ राशि के बाद मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए कहूंगा कि यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, है ना, तो उसके योग हैं। नौकरी करते हैं, स्विच करना चाहते हैं जॉब, उसके योग भी है, ठीक है ना। बिजनेस में भी सफलता के योग है, प्रोफेशन में भी सफलता के योग है, पढ़ाई लिखाई में भी सफलता के योग है। मतलब आपका जो मुख्य काम है जिसके लिए आप जाने जाते हैं, आप आपसे पूछते हैं आप क्या करते हैं, तो आप बोलते हैं मैं स्टूडेंट हूं, मैं नौकरी करता हूं, मैं व्यवसाय करता हूं, मैं प्रोफेशनल हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं इंजीनियर हूं। तो जिस कार्य के लिए आप जाने जाते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, उसमें आप आगे बढ़ेंगे, उन्नति मिलेगी, सफलता मिलेगी, मन खुश रहेगा, हर्षित मन रहेगा आपका। फिजिकली थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। बाकी पारिवारिक स्थितियां भी आपकी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। तो पारिवारिक तौर पर भी आप अच्छा महसूस करेंगे। पारिवारिक तौर पर भी गेट टुगेदर, पहले यदि कहीं मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, पहले यदि कहीं दूरियां हो गई थी, तो वो दूरियां, वो मतभेद, वो आर्ग्यूमेंट्स मुझे यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आते हैं और ज्यादा पैचअप होता हुआ और ज्यादा करीब आप लोग आते हुए मुझे नजर आते हैं, ठीक है। तो मीन राशि के लिए ऐसा था। तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक हमने समझा और मैंने आपको समझाया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक या कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको पसंद आया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोज़ और एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा चाहूँगा। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।